क्या आप भी परेशान हो कि आपको आपके बिजनेस के लिए कौन सा सीआरएम लेना चाहिए? नॉर्मल ट्रेडिशनल सीआरएम लेना चाहिए या एआई बेस्ड सीआरएम लेना चाहिए? इफ यस, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये बात को जरूर डिस्कस करेंगे कि हमें कब एआई बेस्ड सीआरएम लेना चाहिए एंड कब हमें नॉर्मल सीआरएम लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम हमारे बिजनेस के अंदर हमारे नियमित ग्राहकों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हर फेस्टिवल पर, हर ओकेशन में, हर ऑफर्स में हम हमारे नियमित ग्राहकों को अगेन एंड अगेन सेल कर रहे हैं और उन्हीं से हमारा अर्निंग होता है, उन्हीं से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो हम हमारे बिजनेस में बेस्ट तरीके से सीआरएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे बिजनेस में ये काम नहीं हो रहा है, हमारे नियमित नियमित ग्राहकों के साथ नियमित बिजनेस नहीं हो रहा है, उससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारे बिजनेस में सीआरएम का कोई रोल नहीं है। सो डेफिनेटली हमें हमारे बिजनेस के अंदर सीआरएम को लाना चाहिए। नियमित ग्राहकों के साथ अगेन एंड अगेन बिजनेस करने का काम अगर कोई हमारे बिजनेस में करेगा तो वो हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर है। सीआरएम का हिंदी मीनिंग है ग्राहक संबंध प्रबंधन। सीआरएम जो है वो हमारे कस्टमर्स की एक डिजिटल नोटबुक है, जो हमारे कस्टमर्स का सेल्स रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, फॉलो अप रिकॉर्ड, मैसेजेस रिकॉर्ड, ट्रैकिंग रिकॉर्ड, वो हमें सारे सिस्टम्स के हिसाब से वो हमें हर ओकेशन पर डेटा हमें देता है कि कौन से हमारे कस्टमर्स है जो एवरी ओकेशन पर परचेस करने वाले हैं, जो सिर्फ फेस्टिवल में परचेस करने वाले हैं, जो हमारे कस्टमर्स रीच है, लॉयल है, मीडियम है, रेगुलर है, कौन से ऐसे कस्टमर्स है जो सिर्फ टॉक्सिक कस्टमर्स है, एवरी टाइम हमारे लिए परेशानी का सामान खड़ा करते हैं। सो जो सीआरएम सॉफ्टवेयर से हमें इस तरह से हमारे कस्टमर्स को कैटेगराइज करके देगा एंड देन हमें मैन्युअली देखना पड़ेगा कि हमें इन कस्टमर्स को इन फेस्टिवल्स पर मैसेजेस करने हैं, फॉलो अप्स लेने हैं, कॉल्स करने हैं। इन सारे सिस्टम्स के हिसाब से अगर हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा उनको मैसेजेस भेजने, तो इन सारे इनसाइट्स को हमें ऑटोमेटिकली हमारे हिसाब से मैन्युअली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम हमारा ऑटोमेटिक नहीं होगा। बट अगर हम वो सारे टास्क भी अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे ऑटोमेशन के टास्क, फॉलो अप एंड कौन से कस्टमर्स को कौन से ओकेशन पर रिमाइंडर करना है, वो सारा कैटेगरी एंड उसका एनालिसिस भी अगर हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर हमें खुद से करके दे, तो उसके लिए हमें एक एआई बेस्ड सीआरएम इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हमने आज तक कभी हमारे बिजनेस के अंदर सीआरएम का यूज नहीं किया है तो डेफिनेटली हमें एक ट्रेडिशनल सीआरएम ही लेना चाहिए एंड उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो कि सीआरएम की जरूरत कब एंड सीआरएम से क्या क्या फायदे। लेकिन अगर हम सीआरएम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एंड हम हमारे बिजनेस को और आगे ग्रोथ कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें एक एआई बेस्ड सीआरएम लेना चाहिए।